आयुषी मिश्रा, मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। हम हर दिन एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच आते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर उनके बीच जाकर बात करते हैं। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से साउथ दिल्ली के मेहरौली में जो डीडीए बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है, उसकी तस्वीरें आप तो देख रहे होंगे तमाम मीडिया चैनलों पर। लेकिन हम जमीन पर आके उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिनके घरों को तोड़ने के लिए नोटिस भेज दिया गया है और किसी भी वक्त किसी भी दिन बुलडोजर इनके घर के बाहर खड़ा हो सकता है। ऐसे में आपके आसपास आप देख रहे होंगे डीडीए कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। और आपके भी घर को नोटिस मिला है? सवाल ये है। जी हाँ, नोटिस तो सभी घरों को लगा के चले गए हैं। ये बारी बारी लगाते गए चलते गए। आप पूछने पे ही पता लगा भी ये किस चीज़ के नोटिस लगा रहे हैं। कहते हैं जी पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है आपको हम नोटिस दे रहे हैं, आपके मकान 10 दिन के अंदर खाली कर दो, नहीं तो हम इनको तोड़ देंगे। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं पूरे 50 साल हो गए जी। 7 जनवरी 1973 की मेरी रजिस्ट्री है। कस्टोडियन से मैंने जगह खरीदी है। कस्टोडियन भी एक गवर्नमेंट ही है, अलग से नहीं है। कस्टोडियन से मैंने खरीदी 1973 के अंदर। आज 2023 चला, पूरे 50 साल हो गए। और मुझे बनाए हुए, मैंने इजाज़त लेके बनाया हुआ, बिना इजाज़त के बनाया भी नहीं है मैंने ये। उसके अलावा हमने उनसे सवाल करने, उस वक्त वो कहना हमारा काम यही था, हमने चिपका के चले गए। उसके बाद जब ये तोड़ने फोड़ने के लिए आए, तब भी हमने उनसे ये सवाल के डीडीए वाले भी थे, आर्कियोलॉजिकल वाले भी थे, रिज वाले भी थे। हमने उनसे कहा जब ये रजिस्ट्रियाँ कर दी गई गवर्नमेंट की, उस वक्त क्या डीडीए की लैंड थी ये? उस वक्त क्या कस्टोडियन की लैंड थे? फिर कस्टोडियन ने उसके बाद जब हमने ये मकान बनवाया, हमें इजाज़त ली, नक्शा पास कराया, तब भी आपने लोगों ने करवा दिया। उस वक्त डीडीए की जगह नहीं। सरकारी प्रक्रिया ही होती है, सरकारी प्रक्रिया होती हुई है। और हमारे एमएलए साहब जो कि मालिक होते हैं पूरे क्षेत्र के, उनसे भी आपने सलाह मशवरा नहीं किया। वो आप जब ये आपके सामने डीडीए ने जब यहाँ दीवार दे दी, भाई ये लैंड हमारी है, ये दीवार देख लीजिए, ये दीवार डीडीए लैंड है हमारी, यहाँ तक की है। और ये सड़क गवर्नमेंट की जो पूरी कहाँ तक काम आ रही है, वो उस वक्त डीडीए। आज डीडीए लैंड कहाँ से आ गई? हमने बहुत का नक्शा उनके पास था, नक्शा हमने भी दिखाया, पूरी मरौली का नक्शा हमने। वो कहने लगे जो आपका जो है जहाँ हमने मार्किंग करी है, हमें सिर्फ मार्किंग के लिए कहा गया था कोर्ट ने कि मार्किंग दिखा के आइए कहाँ कहाँ आपने मार्किंग की है। हम वो आज वो दिखाने आए हैं। हमने कहा हम भी आपसे बहस नहीं कर रहे ना, हम आपसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ तो चाहिए ना हमें। हम किन से इंसाफ ले, आप बताइए? तोड़ने के लिए तो आप आ रहे हैं, इंसाफ हम किसी और से मांगने जाएँ? कैसे मांगने जाएँ? आप कागज़ देखो हमारे जेन्युइन है। अगर हम गलत बैठे हैं तो हम जुर्मदार हैं। हमें कनेक्शन ना लिए हुए हमने गवर्नमेंट से, जल बोर्ड से कनेक्शन लिया हुआ, पास है बाकायदा, मीटर लगवाएं DSU से, पास हैं बाकायदा। तो उसके बावजूद आप कहते हैं तो ये हमारे साथ अनर्थ हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे आप बताइए? अभी आप आके कहते हैं, रात को बुला लेते हैं थाने के अंदर, सुबह तक सामान उठा लो जी अपना, नहीं तो हम आके तोड़ देंगे। ये SHO साहब वहाँ बुला के कहते हैं रात में। आप बताइए, रात आप ही सोचिए हमारी जगह अगर आप बैठे हैं वहाँ पर, सामान उठा के कहाँ सड़क पे बैठेंगे? सड़क पे रहेंगे, बच्चे भी आपके सड़क पे रहेंगे, सामान भी आपको सड़क पर रहेगा। आसपास इन दिनों यही नज़ारे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप अभी तक पड़े हुए बेचारे देख लीजिए। ये तो हम 1947 से भी बदतर हमें कर दिया। हम वहाँ पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, आज उससे भी बदतर हम हो गए। यहाँ हम अपनी ज़मीन में नहीं रह सकते हैं, बाहर निकाल के फेंकते। ये जुल्म है, ये जुल्म रुकना चाहिए। हमने अपने एमएलए साहब से कि इन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन्होंने सदन में भी रखा है। बात करेंगे। आपको हम बता दें कि ये पहली बार हुआ है जनसंवाद में जब हम जनता के बीच में आए हैं और जनप्रतिनिधि को भी साथ बुलाए हैं, ताकि जनता के उन तमाम सवालों का जनप्रतिनिधि भी उनके बीच में रहकर जवाब दे सके। क्योंकि जिस प्रकार से मेहरौली में जो लगातार बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन इससे कईयों के सपने, कईयों के घरौंदे, कईयों के आशियाने टूट चुके हैं और टूटने वाले हैं। आपके इलाके में, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके इलाके में लगातार लोग इस खौफ में हैं कि किस रात डीडीए के अधिकारी पहुंचेंगे और कहेंगे यहाँ से निकलो, और अगले दिन बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। मेहरौली के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, डीडीए और LG के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, जैसा बाबूजी ने बताया कि सामने डीडीए की दीवार है, उसके बाद में सारे मकान हैं। और बाबूजी यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। और ये रोड बना हुआ है, ये इसको हम आउटर रोड या फिरनी रोड कह सकते हैं। एक तरफ पार्क है, एक तरफ बिल्डिंगें हैं। और क्या रह गया यहाँ पर? कहाँ पार्क की बनाने की जगह है? अब ये कहते हैं कि जी डिमार्केशन DM साउथ ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, तुरंत रेवेन्यू मिनिस्टर के थ्रू आदेश दे दिया कि ये जो डिमार्केशन हो इसको निरस्त किया जाए। और यहाँ पे जो हमने सर्वे बताई, जो दिखाया, जो उन्होंने देखा आके भी, तो सारा का सारा आप देखिए कि क्लियर कट मैसेज है कि ये डिमार्केशन गलत हुई है और इसको दोबारा किया जाए। तो ये बहाना भी नहीं चला, ये बहाना भी नहीं चलेगा, बहाना है इनका ये।
मुख्यमंत्री जी जब खुद डिमार्केशन को निराधार बता रहे हैं तो फिर बुलडोजर पे लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? यही तो दुर्भाग्य है आज कि डीडीए जो वीसी है उससे बात करते हैं, वो एलजी चेयरमैन है, वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे आप जाते हो तुरंत आपको डिटेन कर लिया जाता है। जो महिलाएं जो ऊपर बच्चे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जाते हैं। आप सोचो ये क्यों हो रहा है ये अत्याचार। मेहरौली में तीसरे दिन आज बुलडोजर चला। 10 तारीख को ये कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी डिमार्केशन के ऊपर दिल्ली सरकार के द्वारा। नोटिस दिया गया, हम नोटिस बताने के लिए आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां तक नाकेबंदी कर रखी है, साइड तक पहुंचने नहीं देते। तो तुरंत अरेस्ट कर लिया गया मुझे, सोमनाथ भारती जी को पूरा दिन डिटेन करके रखा हुआ फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन के अंदर। शाम को छोड़ा, फिर हम लोग मुख्यमंत्री के साहब के साथ। ये अभी हम और जनता का सवाल लेते हैं क्योंकि ये जन संवाद है, जनता के सवालों का जवाब आपको अभी देना पड़ेगा। एक बात क्लियर कर देता हूं, जिस डिमार्केशन का ये हवाला दे रहे थे वो डिमार्केशन दिल्ली सरकार ने विड्रॉ कर लिया, फिर से करने के लिए कह दिया है। अब इनके पास में इसको तोड़ने का कोई आधार नहीं है क्योंकि कोई ये लाइन नहीं है, ये पुरानी दीवार है, उन्होंने की थी, डीडीए की हुई है। आप लोगों के भी घर को नोटिस मिला है डीडीए के द्वारा कि उसको तोड़ा जाएगा? नहीं हमारे नहीं। आपके मेरी भी जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है 1970 की प्रॉपर्टी है और 2010 में मैंने ली है। इससे पहले यहाँ 2 मंजिल का था, उसके बाद फिर 3 मंजिल बना और ये 1970 से यहाँ पर बिजली है, पानी है। तो अगर 1970 में ये फॉरेस्ट था तो 1970 में बिजली कैसे मिल गई, 1970 में पानी कैसे मिल गया, 1970 में टैक्स क्यों लिया? फॉरेस्ट में टैक्स लेते थे क्या आप? तो ये बाउंड्री आपने बनाई है, तो कहीं पर तो समझो बात को। हमने ड्यूटी दी है, कितनी बार ड्यूटी दी है? 6 बार ड्यूटी दी है, 6 बार ड्यूटी दी है। तो ये एक बिल्कुल तानाशाही है, एलजी साहब की पूरी तानाशाही है। पहले गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज बन गए हैं। ये पूरी मेहरौली की जनता को त्राही कर रहे हैं और सिर्फ मेहरौली, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिल्ली को ये नाश करना चाहते हैं। जब से ये इनकी एमसीडी में हार हुई है, एमसीडी की हार के बाद ये इनको कुछ ज़्यादा ही उपद्रव आ गया है। पता नहीं क्या एलजी साहब को हो गया, इनके आका ने इनको क्या हुक्म दे दिया है कि पूरी जो गरीब जनता है उनको दुखी करा जा रहा है। गरीबों की जनता हो, झुग्गी हो, ये कहते थे चुनाव के टाइम जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान देंगे। आज जो डूसू के अंदर आती है उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, फ्लैटों को तोड़ा जा रहा है। ये पूरी बेल्ट जो है कस्टोडियन बेल्ट है। मेरी 1970 की है, उनकी 1972 की है। ये पूरी कस्टोडियन बेल्ट है और ये अंधेरिया मोड़ से लेके बस स्टैंड तक पूरी ये दीवार बनी हुई है। ये दीवार हमने नहीं बनाई, विधायक जी ने बनाई, ये विधायक जी ने नहीं बनाई, ये एमसीडी ने नहीं बनाई, ये डीडीए ने बनाई है। तो डीडीए ने पहले दीवार यहाँ क्यों नहीं बनाई थी? जब 1970 में मेरी प्रॉपर्टी ली तो दीवार यहाँ क्यों नहीं बनाई गई? तो ये जरा सरासर एक गरीब जनता को निराधार कागजों के बिहाफ पे, डिमार्केशन के बिहाफ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने गहलोत जी के से मीटिंग करके, सोमनाथ भारती जो डीडीए के मेंबर है उनसे, जो इनकी जो संसद साहब ने बोला जी, संसद में जाकर ड्रामेबाजी करने के लिए दिखाया कि ये तो दिल्ली सरकार का खराबी है। जब दिल्ली सरकार डिमार्केशन का रीऑर्डर लेके आई कि भैया अब तो हमारा रीऑर्डर है, हम इसको दोबारा रीडिमार्केशन कराएंगे। हमारे जो गहलोत साहब मिनिस्टर हैं, अगर एक लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी सरकार और लोगों के द्वारा ही काम करेगी। जब एक विधायक जी की बात नहीं मानी जा रही, एक मंत्री की बात नहीं मानी जा रही, एक सीएम साहब की बात नहीं मानी जा रही, तो एक गरीब जनता की बात क्या मानी जाएगी? वो बुलडोजर लेके आते हैं। दिल्ली में फिलहाल अभी यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ये आदेश देते हुए नजर आते हैं कि हम मानते हैं जो डिमार्केशन हुआ वो गलत है, हम फिर से रीऑर्डर देते हैं, फिर से करवाया जाए। साउथ डीएम से सवाल पूछे गए हैं। इन तमाम कार्रवाई के बाद, उस लेटर को जारी करने के बाद भी बुलडोजर आज के समय में वो तीर बन चुकी है जो कमान से निकल चुकी है और वापस आने का नाम नहीं ले रही। और लोगों से बात करते हैं, आपके भी घर को नोटिस मिला है? नहीं मिला है। आप लोगों के घर को नोटिस मिला है? कहाँ के हैं आप? हम मेहरौली के ही हैं। मेहरौली के? जी मैम। कब से आप रह रहे हैं यहाँ? मैम हमारे पापा इतने बड़े थे जब से रह रहे हैं। इतने साल से? जी 22 लाख का फ्लैट लिया था, 2 गाड़ियाँ मैंने बेची थी, तो गाड़ी दोनों बेच के लोन लिया था 5 लाख का जब फ्लैट लिया था। किस बैंक से लोन लिया था? जी पंजाब से ले रखा था मैंने। ये बताइए, बैंक आपको लोन दे रहा है, आपने सरकारी रजिस्ट्री करवाई थी? जी मैम, सब चीज़ दिखा दी है। जब सारे पेपर्स हैं तो क्या आपने सवाल नहीं किया बुलडोजर चल गया या चलने वाला है? मैम कल मेरे लाठी लगी थी यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, मैं तो भगे आया था क्योंकि अब मैं तो दवाई लेके खा रहा हूँ। मैं तो अभी उठ के आया था, बस खाली मैं देखने ही जाता वहाँ पर। टूट गया है घर आपका? नहीं, अभी नहीं, नोटिस दे रखा है पूरा। नोटिस दे रखा है, बिल्कुल। मतलब कभी भी बुलडोजर चल चल सकता है कभी भी। आप
देख सकते हैं आप इनके चेहरे को देखिए कि ये अपने घर के लिए तड़प रहे हैं कि बुलडोजर ना चले और पुलिस इन पर लाठियां बरसा रही है। मतलब इंसान अपने हक की लड़ाई भी पुलिस से लाठियां खाकर चुप हो जाए लेकिन अपने हक की लड़ाई ना करे। ये बताए, आपने कहा आपके पिताजी जब आपसे भी छोटे थे तब से यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से आप रह रहे हैं, अचानक से आपका जमीन अवैध कैसे हो गया? क्या आपको इसके बारे में पता चला? आपने पता लगाने की कोशिश की? नहीं मैम, जब क्या कहते हैं जब रजिस्ट्री हो चुकी थी, जब सरकार के वजह से तो मोहर लगा के दी थी इन्होंने कि ये सरकारी है ये। तो अभी देखा जाए तो क्या कहते हैं ये तो बेघर करने वाली बात है ये तो। मैंने अपनी 2 गाड़ी बेची थी मैंने। 2 गाड़ी बेच के आपने फ्लैट ली? जी, 5 लाख रुपए लिए मैंने लोन। जी। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से अभी बुलडोजर आप देख रहे होंगे आपके आस पड़ोस में हर दूसरे घर पे चलता हुआ नजर आ रहा है, हम भी लगातार अपने चैनल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या आप लोग कोर्ट जाने की तैयारी में हैं? जी मैम, कल का वक्त रात का वक्त देख रहे हैं, बस कल जाएंगे हम। जी, आप लोगों के बीच में ही आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, आपको लगता है? सम्मान करा हमारा बहुत। ये आए थे 10 तारीख को आए थे, इनको भी पकड़ के लेके गए, ऐसे लेके गए थे, गिरवान पकड़ के लेके चले गए थे। इनकी भी बात कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी तो। मतलब जिस देश में जनप्रतिनिधियों पे इतना भरोसा किया जाता है, आज उसी जनप्रतिनिधि को जनता के हक के लिए लड़ने भी नहीं दिया जा रहा। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। क्या कोर्ट जाने का सोचा है? क्या सोचा है? कोर्ट का ऑर्डर है, बस खाली आज बस संडे था आज, इसी मारे, नहीं तो कल सोमवार को कोर्ट जाएंगे। जी, मेहरौली में आज के समय में जो अभी यहाँ का नज़ारा है, जो माहौल बना हुआ है, सैटरडे और संडे भी इन पर बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है। इनके लिए एक एक दिन, एक एक मिनट इतना भारी पड़ रहा है और ऐसे में अगर हफ्ते में शनिवार और रविवार आ जाए तो रातों की नींद उड़ जा रही है इनकी, क्योंकि ये न्यायालय नहीं जा सकते, ये कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। आपके भी घर पे नोटिस आया? सबको नोटिस आया। ये पूरे इलाके में ही है, हम यहीं रहते हैं। तो ये जितनी बिल्डिंगें आप देख रही हैं ये सब कस्टोडियल प्लॉटेड हैं और ये डीडीए की वॉल आपके बिल्कुल बैक साइड में डीडीए की वॉल है, 40 फुट 30 फुट की रोड है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, रोड मेंटेन गवर्नमेंट करती है। ये प्राइवेट हाउसेज हैं और ये चेतन शर्मा जी का मकान है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। जो पूर्व क्रिकेटर है उन्हीं का मकान है? ये उन्हीं का मकान है। इंडियन क्रिकेट टीम का कोच है, प्रेजेंट में इंडियन क्रिकेट टीम का कोच है। रजिस्ट्री हमारे पास है आ रही हूँ। और रजिस्ट्री बहाने के बाद ये डीडीए ने खुद बाउंड्री वॉल की है, डीडीए की अपनी बाउंड्री वॉल की हुई। अभी इसको वो मानते नहीं है, वो कहते नहीं पार्टीशन यहाँ नहीं है, यहीं पे है। इस बिल्डिंग के 20 फुट बाद जाएंगे वो अंदर। ये जो चेतन शर्मा जी की बिल्डिंग है इसको कहते हैं 20 फुट आपको अंदर जाना पड़ेगा हमारे को, हमारी वो जगह है। तो फिर बचेगा क्या? तो ये तो गवर्नमेंट बताएगी जी। मतलब जब रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट क्या देखती है, कैसे उसको अप्रूव करती है। और सबसे बड़ी बात ये डिबार्केशन जो डीडीए ने खुद की हुई है, अब उसी को खुद ही वायलेट कर रहे हैं। और मतलब रातों की नींद हराम है, 4-5 दिन हो गया इस मोहल्ले में पूरा कोई सोया नहीं अभी तक। आप देख रहे हो हालत सबकी क्या हुई पड़ी है। इस देश में जब से कहीं ना कहीं एक नया बदलाव आया है, नया सरकार आया है, एक बुलडोजर का जो डर है वो कहा जाता था कि जो गुंडे बदमाश हैं उनके लिए ये डर फैलाया गया है कि जो गुंडे बदमाश हैं उनके घर पे बुलडोजर ना चल जाए, लेकिन आज ये वो आम लोग हैं। इनकी बिल्डिंग टूटी है अभी। जी मैं जानती हूँ, आज इनकी बिल्डिंग पे ही बुलडोजर चला है। बिना नोटिस तोड़े हैं जी, बिना नोटिस बिना नोटिस के तोड़ा है। डीडीए की दीवार है, उसके बाद हमारी अंदर बिल्डिंग है। मैंने तो कहा सिर्फ नोटिस तो देते, नोटिस दो, हम कोर्ट जाएंगे। जब पीछे बिल्डिंगों को और पड़ोसियों को नोटिस दिया तो हम स्टे ले आए पीछे का। हमें नोटिस तो देते, हम स्टे लाते। हमें नोटिस का आज संडे को कार्रवाई करी, बिटिया का 12th का एग्जाम है, उसको भी सबको बाहर निकाल दिया घर से। उसके बाद आके तोड़ने लग गए। साल से आप वहाँ रह रहे थे? फादर के टाइम से रह रहे हैं, फादर जब से रह रहे थे, फादर नहीं बनाया। वो घर है? हाँ जी, घर वहीं से है, घर तब से है। उसको रेनोवेट जरूर कराया हमने, घर तब से ही है जब से फादर थे। और ये सारे घर आप देख सकते हो कब से ही हैं, यहाँ से लेके ये भूलभुलियाँ तक कह रहे हैं सारे तोड़ेंगे। ये 30-40 साल से लोग रह रहे हैं, कोई लोन लेके रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए का लोन लेके एक मकान लेता है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई कैसे लोन, और नेशनलाइज बैंक क्यों लोन देता है? रजिस्ट्री सेल डीड देख के ही तो आदमी लेता है ना। सन 80 की रजिस्ट्रियाँ, 90 की रजिस्ट्रियाँ, उसके बाद ही लोन। आपके कब की रजिस्ट्री है? सन 80, 70 की, 90 फादर ने 88 में ले रखी है वो। तो जगह जगह ये पड़ोसियों को जैसे नोटिस, बिना नोटिस क्या संडे को आ गए, नोटिस तो दो, वो भी नहीं माने, कुछ नहीं माने। दिसंबर को जब सबको नोटिस आया था हमें कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। मतलब जिनके घर पे आज बुलडोजर चला है, ये बात अभी पता चली है क्योंकि यहाँ पे डीडीए जब कार्रवाई कर रही है, जिस बिल्डिंग को तोड़ रही है, उस बिल्डिंग के रहने वाले लोगों को नजरबंद कर ले रही है ताकि हम लोग उनसे बात ना कर सके, उस समय इनके दर्द को हम बयां ना कर सके। लेकिन
ऐसे में आज इन्हीं के घर पे बुलडोजर चला है और इनका साफ कहना है कि नहीं तो नोटिस तक नहीं मिला है। मुझे ये कह रहे कि 8 फुट आ रही है आपकी बिल्डिंग में। मैंने कहा 8 फुट कोई नोटिस तो दो भाई, बिना नोटिस के 8 फुट आ रही है तो मैं देखूंगा ना। मेरी 130 गज की रजिस्ट्री पुरानी है, 130 गज का मकान है शुरू से हमारा। उसके बाद ये सारी बिल्डिंगे आज की नहीं है, पुरानी बनी हुई है 30-40 साल से। लद्दा सराय उधर है, इधर नहीं है। अब इसको जबरदस्ती लद्दा सराय बनाने में लगे हुए हैं। ये बाउंड्री वॉल पीछे देखिए, बाउंड्री वॉल उधर है। आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जी। मैं ये दिखा रहा हूँ सबसे बड़ी बात जो आज मुद्दा है डिमार्केशन का। यहाँ पे हम कोई नहीं कह रहे कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का इशू है, आप बनाइए, बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन कीजिए। पिछले 50, 60, 70 सालों से मेंटेन नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। परंतु आपने गलत डिमार्केशन की। जो बाउंड्री वहाँ होनी चाहिए थी सामने 3 मीटर दूर, वो 3 मीटर लोगों के अंदर आ गई है, तो उसके कारण ये दिक्कत हो रही है लोगों को। ये जो लेकिन उस डिमार्केशन को खुद दिल्ली सरकार ने जब अवैध करार दे दिया है तो फिर बुलडोजर्स क्यों चल रहे हैं? ये तो सरकारों से पूछिए ये क्यों हो रहा है और लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है। दूसरी बात, ये मैं एक नक्शा आप देखिए, ये नक्शा एक मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये एक नक्शा इंटीग्रेटेड टेक्नो, एक मिनट, ये नक्शा आप देखिए। ये नक्शा एक कंपनी ने, इंटीग्रेटेड टेक्नो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने जुलाई 2021 में बनाया और ये डीडीए और दिल्ली से वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बनाया। उसके बाद इस कंपनी को पैसा नहीं दिया जाता। इस कंपनी ने अपने पूरे इसी नक्शे पे नीचे लिखा हुआ है प्राप्त मैप पर किसी खसरे पर गट्टे दर्ज नहीं है, इसलिए फील्ड बुक से चेक नहीं किया जा सकता। खसरा नंबर 168 to 170 रास्ता हल्का पटवारी के चार्ज में जो सीज अक्सा है वो मेल नहीं खाता। ये सारी कमियां उन्होंने बताई। इसके बाद एक कागज़ डीएम साहब साकेत के लिखते हैं डीडीए को कि ये हाई रेजोल्यूशन में नहीं है, हमें हाई रेजोल्यूशन का दीजिए, और सारी कमियां लिखते हुए कि इनकी ये गुम गई हैं। इसमें मसावी गुम गया है 1908 के, खसरा नंबर ही गुम गया है, उसमें लिखे ही नहीं हुए। इन्होंने जो 1872 का नक्शा था और 1908 के नक्शे में ही खसरों में फ़र्क आ रहा है। और ये सारी बातें आप देखिए लिखी हुई हैं और मैंने नहीं लिखी, ये जो सर्वेयर अपॉइंटेड था इन्होंने इसकी जवाब ना देते हुए दिसंबर में, अक्टूबर में किसी और को, ये जुलाई का नक्शा है, एक दूसरी कंपनी से फिर इन्होंने सर्वेयर को चेंज कर दिया। अक्टूबर में दूसरा सर्वेयर लाते हैं, वो क्या नाम है इसका जिसने ये बनाया है, ध्यान, हाँ, जो अब दूसरा है उससे बनवाया उसने। जो और इनकी जो लाइन है वो हमारे घरों से दूर जाती है। जो 4 महीने पहले नक्शा तैयार हुआ उसमें इनका ही डिफरेंस है और जो 4 महीने बाद हुआ उसमें हमारे घरों में घुस जाते हैं। तो कमियां तो इनमें ही है और आज लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पे। ये तो खुलेआम कत्ल है लोगों का, मतलब आप ही की। और 50 साल से आप यहाँ नहीं आए अपनी ज़मीन लेने, आज ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको 10 दिन के अंदर बुलडोज़र चलाओ और आज ही ज़मीन चाहिए। अरे भैया, कुछ अगर छोटे से पार्ट में अगर 100 एकड़ लैंड मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की है, उसमें से 0 पॉइंट कुछ में अगर लोग बस भी गए तो आप उनकी सुनवाई तो कर लो ना। अपने डिमार्केशन के उनको नोटिस दिए और बिना आपने, और इनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ना लोगों को दिया। और दूसरी बात, जो भी डिमार्केशन होगी, आज सीम लाइन आपने मेहरौली और लड्डा सराय की तय करी है, तो बिना मेहरौली तहसील के पूछे हुए आपने कैसे मेहरौली और लड्डा सराय की ज़मीन को, सीम लाइन को तय कर दिया? उनके तो साइन नहीं है। इनकी रिपोर्टों में लिखा हुआ है कि उनके ये जो ऑफिशियल तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, वो क्यों नहीं आए, उनके हस्ताक्षर भी नहीं है उन पे। डिमार्केशन पे आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी डिमार्केशन को खुद दिल्ली सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 10 तारीख को नहीं, 11 तारीख को, कल ही जी खारिज किया है। हम इसकी सराहना करते हैं। इसके बाद भी बुलडोजर चल रहा है, क्यों भाई? डीडीए को ये समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत ही निंदनीय है कि आज हमारी सरकारें, जो केंद्र सरकार है, वो क्या कर रही है। पहली बात तो सदन में हमारे एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब सदन में मुद्दा उठाते हैं कि ये डिमार्केशन खराब है, गलत है और ये सही होनी चाहिए। उसके बाद शोर मचाया जाता है कि जी दिल्ली सरकार ने ये डिमार्केशन गलत कर दी, तो तुम्हें पता लग गया तो तुम रुक जाओ। और फिर आज एमपी साहब पूरे हमें आश्वासन देते रहे, सदन में भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन एलजी उनके, गवर्नमेंट बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के, और प्राइम मिनिस्टर हमने चुने। और दूसरी बात, आज जो प्रधानमंत्री जी का घर है, मैं पूछना चाहता हूँ, वो हमने, जनता ने भेज के उनको सही जगह पे बिठाया। आज हमारे घरों को आप अवैध कह रहे हो
और आप फिर ये चुनाव किस बात के रह गए? आपने वोटर आईडी कार्ड हमारे महरौली के बनाए तो चुनाव भी रद्द हो जाने चाहिए, फिर तो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं रहे, चुनाव दोबारा होने चाहिए। आपने हमारे वोटर आईडी कार्ड तो महरौली के बना के वोट ले लिया हमसे, और आज आप कह रहे हो लड्डा सराय में। सन 2001 में 72 बीघे की प्रोसीडिंग चली, कॉम्पिटेंट का हिस्सा और 10 मकानों के हिस्से वो महरौली में दिखाए गए, और आज वही डीडीए उनको लड्डा सराय में दिखा रही है। तो इनका मकान तो स्टेटस रिपोर्ट है तहसीलदार की, इसमें स्टेटस रिपोर्ट मैंने अपने प्लॉट की मांगी, उन्होंने लाल डोरा दिखा रखा है। पटवारी ने, कानून गो ने, तहसीलदार ने अपने प्लॉट की मैंने स्टेटस रिपोर्ट ली थी अभी, उसमें साफ दे रखे ऑर्डर। कोई देख ही नहीं रहा पेपर, संडे को आ गए नोटिस लेके, कोई देख ही नहीं रहा। कमाल हो गई मतलब। और ऐसी क्या बेहुदगी में, समझिए हम आपके कोई अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लोग नहीं बैठे हुए, हम आप ही के लोग हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम भी करना है तो हम भी हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब एक हैं, भारतीय हैं। लेकिन जितनी न्यूज समझ आ रही है, इनको तोड़ना है, उनको तोड़ना है। एक चीज कहना चाहता हूं, अगर ये दोबारा पुणे डिमार्केशन होती है, मैं 100%, 200% आश्वासन देता हूं, हमारे घर नहीं आएंगे सही तरीके से अगर डिमार्केशन। और हमें और ये देखो, ये लाल डोरे की पटवारी ने हमें दिया हुआ है, ये पटवारी ने सबके दिया हुआ है, ये ओरिजिनल है, ये महरौली लिखा है, महरौली लिखा, पटवारी ने लिखा हुआ है, महरौली लिखा हुआ है, महरौली एड्रेस लिखा हुआ है, आप देखिए। आपके घर पे बुलडोजर चल गया है? बचा नहीं बचा हुआ है, लेकिन चलना नाम तो दे दिया डीडीए ने नाम तो दे दिया है, कस्टोडियन प्रॉपर्टी से खरीदी हुई है। ये सबसे पहले ये मेरा घर बसा है, मैं ही रुकी हूँ कॉर्नर में, यहाँ पर कोई नहीं था, जंगल था यहाँ पर बकायदा। दुनिया को बताइए कस्टोडियन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, उसके बावजूद उसको तोड़ा जा रहा है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। भारत सरकार ने दी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दी है, और बकायदा यहाँ की जनता ने पे किया है। जो कि मेरे पास अभी पेपर है, ये है 1954 का, और 60 में ये इनको प्लॉट अलॉटेड हुए थे, इसके लिए इन्होंने पे किया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको ये प्रॉपर्टी मिली है। आज सारी जगह इन्होंने ये लगा दिया है। कल वहां पे जो दूरदर्शा की जा रही थी, लोग घरों में थे, वहां से महिलाएं बच्चे ऊपर थी, आसपास के हम लोग थे, सीटियां मार के कह रहे थे ऊपर लोग हैं, वो इतने अंधे बने हुए थे, वहां से उनका सामान उठा करके फेंका गया। जो लेडीज बच्चों के साथ डर के बैठी हुई थी, उनके दरवाजे लात मार के खोले गए, डंडों से। मेरे पास वीडियो है, बेहोशी की हालत में महिलाओं को इस हालत में किया गया। टैक्स फ्री मूवी करी जाती है, उनके दुख को दिखाया जाता है, और यहाँ हमें कश्मीरी पंडितों के जैसे आज बना दी। वहाँ मकान कहा जा रहा है, यहाँ तो मकानों से ही निकाला जा रहा है। एक फ्लैट कैसे कैसे लोगों ने लोन पे लिया जाके, कैसे कैसे 20-20 साल भरेंगे लोनों की। तुर्की में आपदा आई है तो मोदी जी वहाँ पर राहत भिजवा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को घरों में उजाड़ रहे हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं कि निकलो और यहाँ से, जो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। नहीं किया जा रहा, कोई देखने नहीं जा रहा। सामाजिक व्यक्ति कोई भी अगर वहाँ पहुँचता है, या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, डिटेन किया जा रहा, ताकि लोग इस करप्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज न उठा सके, वहाँ कोई पहुँच ना पाए। ये इस तरीके का डीडीए यहाँ पर कर रही है। कब आया था नोटिस? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को। दूसरा नोटिस कब आया है? 12 दिसंबर को आया बस। अच्छा, मतलब दूसरा नोटिस। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, पहला नोटिस 12 दिसंबर को सबको मिला है एक साथ, दूसरी नोटिस तब मिल रही है जब अगले दिन बुलडोजर चलने वाला है। तो एक रात पहले नोटिस दिया जा रहा है कि फटाफट रात भर में घर खाली कर लो, अगले दिन बुलडोजर चला देंगे। सोचिए, रात भर का समय दिया जा रहा है घर खाली करने के लिए। यहाँ पे एक रूम शिफ्ट करने में हम जैसे बैचलर्स को हफ्ते लग जाते हैं। ये आशियाने इनके उजाड़ने के लिए रात भर का इनको समय दिया जा रहा है कि अपने आशियाने को अभी के अभी खाली कर दो। ये जो भी चीजें, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज, हमें सिर्फ ये एक कानून ऐसा बता दीजिए और बना दीजिए, अगर नहीं है तो, जो आज घर तोड़े जा रहे हैं, और अगर ये सही में डिमार्केशन होके ये अगर एरिया महरौली में आया तो उनको क्या दंड मिलेगा जिन्होंने हमारे घर तोड़ने की कोशिश करी और तोड़ रहे हैं। तो ऐसा कानून एक बना दीजिए, उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम उनको भी सजा दिलवा सकें। कर सकते हैं, रात को नोटबंदी कर सकते हैं, रात में आप काउंसलर की टिकट चेंज कर सकते हैं, लेकिन रात में कोई कानून बचा के इन गरीबों के घरों को नहीं बचा सकते। लेकिन ये सरासर जुर्म है, सिर्फ एक पब्लिक को, गरीब जनता को दुखी करने का, ताकि उनको मालूम है घोर अन्याय है। आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? आप सबसे पहले 40 साल से रह रही हूँ मैं। ये बताइए, परिवार में कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कहाँ जाइएगा आप? ये मोदी जी बताएं हम कहाँ जाएंगे, जो दे रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? आप कुछ बताओ, तो सोची होंगी ना। बताएं, कह आप रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे? जब आगे कोई जरिया ही नहीं है कहीं जाने का तो कहाँ जाएंगे? बताओ, रोड पे ही बैठेंगे, क्या करेंगे? छोटी दुकान है, 1-1 रुपए की रोज मजदूरी करते हैं, बूढ़ा बूढ़ी बैठते हैं हम लोग, बच्चे भी सेटल नहीं है।
और उससे घर चलता है। हाँ जी। क्योंकि सिर्फ अपना मकान है इसलिए थोड़ी राहत मिलती है। हाँ जी। पर आज वो भी नहीं बचा है। तो क्या कर सकते हैं बताओ आप। देखिए इस उम्र में ये भी नहीं इनको पता है कि जब बुलडोजर चलेगा तो उसके बाद ये कहाँ जाएंगे। और इन तमाम लोगों की कई ऐसी परेशानियां हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास समय कम पड़ जा रहा है, लेकिन इनकी परेशानियां इतनी हैं, इतनी लंबी है कि हम गिनवा नहीं सकते हैं। और ऐसे में लगातार हम इन लोगों के बीच में बने हुए हैं। हम पूरे तरीके से सरकार से, सत्ताधारी लोगों से, उन अधिकारियों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर आप आज बुलडोजर की प्रक्रिया चला रहे हैं। बुलडोजर से उन आम लोगों को, उन मासूमों का घर रौंद रहे हैं जो 2-2 रुपए की कमाई जोड़कर इस घर को, इस आशियाने को बनाए हैं। और ऐसे में आप तक हम ये संवाद लेकर आए हैं। जनता की ये समस्या हम लगातार देख रहे हैं। हम आज भी ये दूसरा दिन है जब हम जनसंवाद आपके बीच में मेहरौली से कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है। ये 1 और 2 व्यक्ति की नहीं है, पूरे इलाके 3 से 4 हजार घरों की समस्या है। 40 से 45 हजार लोग हैं जो इस बुलडोजर की चपेट में आ सकते हैं। उनके लिए हम दूसरे दिन भी जनसंवाद का मुद्दा यही आपके बीच में लेकर आए। फिलहाल आपका मेहरौली के इस प्रासंगिक को लेकर क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरामैन निशान के साथ मैं आयुषी, मेहरौली, दिल्ली।